अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कुनियाती निस्बतें क्या होती हैं। पहले नंबर पे हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा और फिर टेन थीटा। साइन के लिए हमने लिखा है P/H। याद करने का तरीका जो है वो क्या है, पाकिस्तान हमारा। कॉस थीटा के लिए B/H, बांग्लादेश हमारा। टेन थीटा के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश। P मीन परपेंडिकुलर, H मीन हाइपोटेन्यूज, B मीन बेस, H मीन हाइपोटेन्यूज, P मीन परपेंडिकुलर, B मीन बेस। ठीक है। अब उर्दू में क्या कहते हैं परपेंडिकुलर को? उर्दू में कहते हैं जी अमूद। ठीक है। और नीचे क्या है इसका? वतर। ठीक है। अब यहां पे बेस को कहते हैं कायदा बटा वतर। ठीक है। अगर tan निकालना तो इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे, h से h कट जाएगा तो P/B। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अमूद बटा कायदा। ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हैं उनके उलट हैं। साइन का उलट कोसिकेंट, कॉस का उलट सीकेंट, tan का उलट कॉट। तो इसका उलट क्या हो जाएगा? P/H का H/P। इसका उलट क्या हो जाएगा? H/B। इसका B/P। H मीन हाइपोटेन्यूज जो कि क्या होता है? वतर। P मीन परपेंडिकुलर जो कि अमूद होता है। सेकंड H हाइपोटेन्यूज जिसे वतर कहते हैं। B बेस जिसे कायदा कहते हैं। B बेस कायदा, P परपेंडिकुलर यानी कि अमूद। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी। अब हम इनको थोड़ा सा और भी डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो है वो सीक्वेंस क्या होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी और कौन से में नेगेटिव। यहां पे हमारे पास लिखा है क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4। अब मैंने यहां पे लिखा है ऑल पॉजिटिव, मतलब यहां पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन कॉस टेन, साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल, सारी वैल्यूज जो है वो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट। और जो तीसरा क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास टेन और कॉट। और चौथा क्वाड्रेंट है उसमें कॉस और सीकेंट। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? तो इसके लिए आपने एक ट्रिक याद रखनी है। ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का ए लें, ए मीन ऑल, ए मीन ऑल। तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल। दूसरे का एस का साइन, शुगर का एस लें, एस मीन साइन और कोसिकेंट। तो दूसरे में साइन और कोसिकेंट। तीसरे में टी लें तो टी मीन टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। और चौथे में सी लें तो सी जो है वो क्या है? कॉज और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट। ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसिकेंट, तीसरे में टेन और कॉट, चौथे में कॉज और सीकेंट। तो हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट्स हैं वो भी कंप्लीट हो गए। अब आगे जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब सारी तकुनियाती निस्बतें जो है वो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है। तो जो बाकी तकुनियाती निस्बतें हैं वो क्या होंगी। हमारे पास साइन थीटा गिवन है इज इक्वल टू 2/3। ठीक है। अब साइन थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? आपको याद होना चाहिए कि वो फार्मूला होता है हमारे पास P/H। तो मतलब हमें P गिवन है 2 और H कितना गिवन है? 3। और हमारे पास बेस जो है वो नहीं है, बेस हमारे पास नहीं है। तो तकुनियाती निस्बतों में है तो हमें ये तीनों वैल्यूज यूज करनी पड़ती हैं। तो मतलब ये तीसरी वैल्यू जो है हमें पहले नंबर पे चाहिए। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास P मीन अमूद, ये हमारे पास अमूद है। ये हमारे पास क्या है? वतर है। और ये हमारे पास कायदा है। कायदा हमें चाहिए तो हम क्या लगाएंगे यहां पे? बाय पैथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या है? मसला फीसागोरस इसे उर्दू में कहते हैं, जो कि क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मीन अमूद, हाइपोटेन्यूज मीन वतर, बेस मीन कायदा। ठीक है। अब जो जो वैल्यूज हैं उनको हम पुट कर देते हैं, बाकी हम वैसे रहने देंगे। हाइपोटेन्यूज इसकी जगह पे 3, ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे। बेस हमने फाइंड आउट करना है, ये वैसे लिख दें। परपेंडिकुलर उसकी जगह पे हमारे पास 2 है, उसका स्क्वायर पुट कर दें।
3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये 4 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 बच जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं, बी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट और अंडर रूट 5 का भी स्क्वायर रूट, तो b इज इक्वल टू अंडर रूट 5, सिंपल। अब इसके साथ प्लस माइनस भी आना है, लेकिन हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें बताया है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमारे पास ये b आ गया। ऊपर क्वेश्चन के अंदर हमें p गिवन था जो कि कितना था 2, और हमें क्या गिवन था जो है वो h जो कि कितना था 3। ये 3 वैल्यूज अब हमारे पास पूरी होगी। तो अब हमें साइन गिवन है, ठीक है, साइन के अलावा बाकी सारी हमने फाइंड आउट करने, तो मैं सारी की सारी लिख लेता हूं। पहले नंबर पे साइन थीटा, ठीक है, फिर अगला जो हमें क्या होता है वो कॉस थीटा, और तीसरा क्या होता है टेन थीटा, साइन p ओवर h 2 ओवर 3, कॉस b ओवर h, तो अंडर रूट 5 ओवर h कितना है 3, तो टेन क्या होता है p ओवर b, p कितना है 2 ओवर अंडर रूट 5, तो ये p ओवर b हो गया। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट, तो साइन की जो वैल्यू आई है इसको उल्टा कर देंगे 3/2 हो जाएगा। अब कॉस का उलट क्या होता है सीकेंट, इसकी जो वैल्यू है उसको उल्टा कर देंगे 3 ओवर अंडर रूट 5, और टेन का उलट क्या होता है कॉट, तो ये जो वैल्यू आई है इसको उल्टा कर देंगे अंडर रूट 5/2, इसका रेसिप्रोकल करके हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 देखें, उसमें हमारे पास क्या गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, तो cos का फार्मूला क्या होता है हमारे पास b/h, बांग्लादेश हमारा यानी कि बेस ओवर हैपाटिन्यूज, तो बेस इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 3, h इज इक्वल टू कितना हो गया 4, और कौन सी चीज मिसिंग है परपेंडिकुलर, वो हमें चाहिए। ये हमारे पास कायदा गिवन है, वतर भी गिवन है, और क्या गिवन है अमूद जो हमने वो फाइंड आउट करना है। तो पैथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस बाय पैथागोरस थ्योरम, उर्दू में आप इसे क्या लिखेंगे बाय मसला फिसागोरस की मदद से। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है वतर का मुरब्बा इज इक्वल टू कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, ठीक है, वतर उसकी जगह पे हमारे पास 4 है, बेस हमारे पास 3 है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर वैसे का वैसे 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस p स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट क्या प्रोसीड करेंगे, हमारे पास 16, ये 9 इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू p स्क्वायर, 7 बच जाएगा इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो p स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट और 7 का भी स्क्वायर रूट, अगर 7 का स्क्वायर रूट करें तो वो कंप्लीट नहीं आता, p से p कट गया, तो हमारे p से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इधर बच गया p इज इक्वल टू अंडर रूट 7। अब जब स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं उसके साथ प्लस माइनस भी आता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया था कि कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू ही ले लेंगे। अब p हमारे पास ये है, ऊपर हमारे पास जो बेस है वो कितना था 3, और जो h है वो हमारे पास कितना था 4, ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट करनी, सारी की सारी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं जी, पहले नंबर पे मैं लिखता हूं इधर, आपको पता है साइन थीटा, साइन थीटा को याद करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था पाकिस्तान हमारा, ठीक है, और कॉस थीटा को याद करने के लिए मैंने क्या बताया था बांग्लादेश हमारा, और टेन थीटा के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश, ठीक है। अब टेन थीटा भी चाहिए। अब साइन थीटा p ओवर h, तो क्या है हमारे पास अंडर रूट 7 p है ओवर h कितना है 4, कॉस थीटा क्या होता है b ओवर h 3 ओवर 4, ठीक है, और टेन थीटा p ओवर b, तो p हमारे पास क्या है अंडर रूट 7 ओवर 3, अंडर रूट 7 ओवर 3, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, तो इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे 4 ओवर अंडर रूट 7, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, तो क्या हो जाएगा 4/3, इस वैल्यू को उल्टा कर दें। टेन का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है कॉट थीटा कोटेंजेंट थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/√7। तो हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है।
पार्ट नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P/B। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास गिवन है। परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास 1, बेस इज इक्वल टू कितना हो गया 2। परपेंडिकुलर ऊपर वाला है, बेस नीचे वाला है, तो क्या चीज मिसिंग है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज यानी कि वतर मिसिंग है। हमारे पास ये अमूद गिवन है, कायदा गिवन है, और वतर जो है वो हमें चाहिए। तो बाय पैथागोरस थ्योरम, मसला फीसागोरस से, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम क्या है वो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी मीन परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब एच की जगह पे हमारे पास कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है। बी उसकी जगह पे हमारे पास कितना है बेटे 2 का स्क्वायर प्लस पी उसकी जगह पे 1 उसका स्क्वायर। तो एच स्क्वायर वैसे 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा प्लस 1, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब एच स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ले लें और 5 का भी स्क्वायर रूट ले लें, तो एच इज इक्वल टू √5। इसके साथ प्लस माइनस आता है, लेकिन क्वाड्रेंट 1 है तो क्वाड्रेंट नंबर 1 में वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हम इसको यहीं से पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू को हम निग्लेक्ट कर देंगे। अब हमें सारी वैल्यूज जो है वो चाहिए, ठीक है। tan गिवन है, बाकी हमें सारी चाहिए। h हमारे पास आ गया है, p हमारे पास 1 था, b हमारे पास कितना है 2, ठीक है। अब हमारे पास पहले नंबर पे हमें चाहिए जी साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा क्या चाहिए हमें tan थीटा। साइन थीटा इसके लिए क्या याद करना था, मैंने बताया था पाकिस्तान हमारा, tan के साइन के लिए पाकिस्तान हमारा, तो 1/√5, 1/√5। इसके लिए बांग्लादेश हमारा B/H, 2/√5, और tan थीटा के लिए P/B, 1/√5। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा, तो क्या हो जाएगा √5/1। ये हमारे पास क्या होगा 2/P/B, तो P/B 1/2 होगा, P/B तो 1/2। अब इसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, जो कि क्या हो जाएगा √5/2। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1, तो सिंपल 2 भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे प्रोसीड करते हैं। पार्ट नंबर 4 देखें, उसमें क्या गिवन है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3। अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर आप खुद से 1 लगा सकते हैं। तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, काज का। काज का फार्मूला क्या है B/H, तो इसका क्या हो गया H/B। अब यहां पे देखें, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3, बेस इज इक्वल टू 1, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, वतर हमें गिवन है, कायदा भी हमें गिवन है, अमूद जो है वो हमें नहीं पता। ठीक है, कायदा इज इक्वल टू 1, वतर इज इक्वल टू 3। अब बाय पैथागोरस थ्योरम, मसला फीसागोरस लगाएं। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, पैथागोरस थ्योरम ये होता है कि हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, सॉरी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3, इसका स्क्वायर, बेस हमारे पास कितना है जी 1, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर एज इट इज। 9 इज इक्वल टू 1 प्लस पी का स्क्वायर, 1 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 - 1 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो 8 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, 8 का भी स्क्वायर रूट, पी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो यहां से हमारे पास कितना बच गया, सिंपल पी बच गया। अगर आप 8 का स्क्वायर रूट लेना चाहें, कैलकुलेटर से मैं आपको करके दिखाता हूं, तो यहां पे हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो वो अगर आप करें तो कितना दे रहा है आपको 2/√2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2/√2। अब ये स्क्वायर रूट जब सॉल्व करते हैं उसके साथ प्लस माइनस आता है, चूंकि क्वाड्रेंट नंबर 1 था तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव बनानी है, तो हम इसको सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे। अब सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले हम क्या लिखेंगे साइन थीटा, पी हमारे पास गिवन है, एच हमारे पास कितना था 3,
और बी हमारे पास कितना था 1। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब हमें चाहिए जी पहले नंबर पे साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा हमें क्या चाहिए टेन थीटा। साइन के लिए पी ओवर एच 2√2/3, तो हम पुट कर देते हैं 2√2/3, 2√2/3। कॉस के लिए बी ओवर एच 1/3, बी ओवर एच 1/3। टेन के लिए पी ओवर बी, तो क्या हो जाएगा 2√2/1, 2√2/1। अब हमें चाहिए इसका साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा, तो क्या हो जाएगा 3/2√2। इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, तो क्या हो जाएगा 3/1। इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा 1/2√2। ठीक है, नेक्स्ट जो हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 गौर से देखिएगा क्या है लिखा है इसमें। कॉट थीटा इज इक्वल टू √3/2, सारी अमाउंट का अंडर रूट है। कॉट किसका उलट होता है टेन का, टेन का होता है पी ओवर बी, तो इसका क्या हो जाएगा बी ओवर पी। अब बेस हमारे पास √3 है, परपेंडिकुलर √2 है, और हैपार्टिन्यूज जो है वो हमें नहीं पता। कायदा गिवन है, अमूद गिवन है, और वतर जो है वो हमें नहीं पता। तो पहले जो हम वतर मालूम करने के लिए क्या करेंगे, अभी आपको पता है कि हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द पैथागोरस थ्योरम हैपार्टिन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हैपार्टिन्यूज स्क्वायर सेम, क्योंकि हैपार्टिन्यूज तो फाइंड आउट करना है। बेस उसकी जगह पे √3 इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है जी √2 उसका स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है अगर इसको देखें तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 5, h का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट पुट कर दें, और आगे जो 5 है उसके ऊपर भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो हमारे पास h का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू √5। ठीक है, ये हमारे पास h आ गया। पीछे हमारे पास जो है बेस वो कितना था √3, और दूसरी चीज परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास कितना था √2। अब सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सारी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जो है आपको समझने में आसानी हो। साइन थीटा, दूसरे नंबर पे कॉस थीटा, और तीसरे नंबर पे टेन थीटा। साइन थीटा के लिए P ओवर H, पाकिस्तान हमारा P ओवर H √2 ओवर √5, √2 ओवर √5। कॉस के लिए हमारे पास क्या है वो होता है B ओवर H √3 ओवर √5, तो √3 ओवर √5। और टेन के लिए P ओवर B, पाकिस्तान बांग्लादेश, तो क्या हो जाएगा √2 ओवर √3, √2 ओवर √3। आप सारे का इकट्ठा √ भी पुट कर सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, तो क्या हो जाएगा √2 ओवर ऊपर √5 चला जाएगा, नीचे √2 हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो अमाउंट को उल्टा कर देंगे √5 बाय √3। इसका उलट क्या होता है जी कॉट थीटा, जो कि क्या हो जाएगा √3 बाय √2। रेसिप्रोकल ले लें अमाउंट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करने से पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ताकि हमें जो है इन सवालों को प्रूव करने में जो है वो आसानी हो, हम इनको प्रॉपरली आसानी से प्रूव कर सकें। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो देखें, साइन थीटा ये रेसिप्रोकल है कोसिकेंट का। साइन है तो 1 ओवर कोसिकेंट, अगर इधर कोसिकेंट आया तो इधर 1 बाय साइन, साइन 1 ओवर कोसिकेंट, कोसिकेंट 1 ओवर साइन, ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट, तो इधर अगर सीकेंट आ जाए तो इधर 1 ओवर cos हो जाएगा। अब इसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cot थीटा, अगर इधर cot आ जाए तो इधर 1 ओवर tan थीटा। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा और cos थीटा को डिवाइड करें तो वो किसके इक्वल आता है tan के। अगर cos थीटा और साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा cot थीटा के।
एक और मेन आइडेंटिटी जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमने इधर साइन निकालना हो तो ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, अगर कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इन आइडेंटिटीज को आपने माइंड में रखना है और हमने क्वेश्चन को जो है वो प्रूव करना है, साथ साथ हम आइडेंटिटीज जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, एक साइड को आपने सॉल्व करना है, दूसरी के बराबर आपने आंसर लेना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो मेरी लेफ्ट हैंड की साइड पे है, ये वाला मेरा आपके सामने लेफ्ट हैंड है, तो ये वाली साइड जो हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, अब ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। तो इस पर आप देखें फार्मूला लग रहा है एक ए प्लस बी होल का स्क्वायर, जो कि क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ये है, तो फार्मूला क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए की जगह पे साइन थीटा, बी की जगह पे कॉस थीटा, ए की जगह पे साइन थीटा, बी की जगह पे कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये वाला पोर्शन जो है इसको देखें, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो किस चीज के इक्वल आ जाता है, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम इधर आइडेंटिटी जो है उसको मेंशन कर लेते हैं ब्रैकेट में कि हमारे पास क्या आइडेंटिटी है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो इस पोर्शन की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पे हम लिख लेते हैं इस सारे पोर्शन की जगह 1, और आगे आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वैसे का वैसे। अब इस आंसर को देखें, ये जो हमारे पास आया है, तो ये हमारे पास डायरेक्टली किस चीज के इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड। मतलब आपने एक साइड सॉल्व करनी है, उसका आंसर जो है वो अगली साइड के इक्वल लेके आना है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड देखें, वो क्या है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। पहले हम यहाँ पे मेंशन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो है हमारे पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉस और साइन, साइन ओवर कॉस तो किस चीज के इक्वल होता है, tan के। तो यहाँ पे मैंने आपको आइडेंटिटी ये वाली बताई थी कि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं जी, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये हमने माइंड में रखना है कि कॉस ओवर साइन किसके इक्वल हो जाता है, कॉट के। तो ये डायरेक्ट हम इसको किसके इक्वल लिख देंगे, कॉट थीटा के। ठीक है, अब आपको पता है कि tan और कॉट रेसिप्रोकल है, tan और कॉट रेसिप्रोकल है। यहाँ पे मैंने आपको बताया अगर tan थीटा है तो 1 ओवर कॉट, अगर कॉट थीटा है तो 1 ओवर tan, tan है तो 1 ओवर कॉट, कॉट है तो 1 ओवर tan। तो ये कॉट थीटा है, तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, मैं इसको रेसिप्रोकल में जाऊं तो 1 ओवर tan थीटा। अब देखें इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आंसर आ गया, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं आवर आंसर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। करना हमने क्या होता है कि एक साइड को सॉल्व करना है, उसका आंसर जो है वो दूसरी साइड के इक्वल हमने लेके आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इजी सा पार्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी जो है इनमें आगे ट्रिक्स यूज होंगी तो वो हम उनको ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, वो हमारे पास क्या गिवन है, वो है साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। अब इसमें आप क्या करें, साइन थीटा सेपरेट कर लें, इधर डॉट लगा लें, 1 ओवर कोसिकेंट कर लें। ठीक है, अब आगे कॉस थीटा सेपरेट कर लें, इसको कर लें 1 ओवर सीकेंट थीटा। अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो सेम वही आ जाएगा। अब इस साइन थीटा को आप वैसे रहने दें, अब 1 ओवर कोसिकेंट उसको हम देखते हैं कि क्या आता है। कॉस थीटा को वैसे रहने दें, 1 ओवर सीकेंट को देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर
1 ओवर कोसिकेंट है तो वो साइन, तो ये वाला 1 ओवर कोसिकेंट किस चीज के इक्वल हो जाएगा, इसकी जगह पे साइन थीटा। अब 1 ओवर सीकेंट देखते हैं, अगर 1 ओवर सीकेंट है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, कॉस के। 1 ओवर सीकेंट इज इक्वल टू कॉस, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो हमने इनको पुट कर लिया। अब साइन थीटा 2 बार आ गया तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और आगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से आगे आपने आइडेंटिटी यूज करनी है, मैंने आपको बताई हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइड पे आप बेशक लिख लें, यहां पे बॉक्स में लिख लें, क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला जो अमाउंट होती है ये किस चीज के इक्वल आती है, एग्जैक्टली 1 के इक्वल आती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आवर आंसर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, 1। एक साइड को हमने सॉल्व किया, उसका आंसर हमने दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड मेंशन करें हमारे पास, वो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इसकी राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड में ये है कि हमारे पास कॉज है, साइन नहीं है, मतलब यहां से हमने इस साइन को किसी ना किसी तरीके से खत्म करना है। हमारे पास एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने इस साइन को खत्म करना है, मतलब इस फार्मूले में से हम साइन की वैल्यू निकालते हैं ना, साइन की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दें। ठीक है, अगर साइन की वैल्यू निकालनी हो तो ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले को सर्कल कर दें, क्योंकि हमारे ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये हमारी जो है वो वर्किंग है। ठीक है, इसको हम साथ लिखेंगे। अब कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे रहने दें, कॉस स्क्वायर थीटा वैसे रहने दें, इस साइन को रिमूव करना है, क्यों, राइट हैंड साइड पे साइन नहीं है, तो साइन की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा किस चीज के इक्वल है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट लगाएं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू आ गई। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे, माइनस का 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर देखें तो हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यहां पे हम मेंशन कर देते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, आपकी एक साइड का आंसर जो वो दूसरी के इक्वल आ जाना चाहिए। एक चीज को सॉल्व करेंगे उसका आंसर जो वो अगली साइड के इक्वल आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी तरह है। पीछे हमने क्या रिमूव किया था, पिछली साइड में से साइन को रिमूव किया था। अब यहां पे साइन को रिमूव नहीं करना, क्योंकि राइट हैंड साइड पे साइन है, हमने कॉस को रिमूव करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी मेंशन करें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने किस चीज को रिमूव करना है, कॉस को, क्योंकि अगली साइड पे कॉस नहीं है। तो फार्मूला लिखे हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। हमने कॉस को रिमूव करना है तो साइन को उधर ले जाएं, कॉस की वैल्यू निकालें। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सर्कल कर लें। अब इस कॉस की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे, जो कि क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे। ठीक है, ये 1 हम इसको एज इट इज लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम देखें तो हमारा आंसर जो वो किस चीज के इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लेफ्ट हैंड साइड देखें, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब उधर कॉस ऊपर चला गया, लेकिन नीचे जो वो क्या आ गया, प्लस आ गया। अब जो है इसमें थोड़ी सी जो हम ट्रिक्स यूज करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी सिंपल कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, सिंपल कॉस थीटा। अब हम क्या कर देते हैं, ये जो कॉस थीटा उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर
कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ऊपर जो है हम कॉस थीटा स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ओवर में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारी जो राइट हैंड साइड है उसमें नीचे तो 1 प्लस साइन है, मतलब नीचे तो कॉस है ही नहीं, तो इस कॉस को रिमूव करें, कॉस को यहां से खत्म करें। हमें फार्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कॉस को रिमूव करना है साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दें, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ओवर में क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखें अगर मैं इस 1 का स्क्वायर लगा लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे देखें इसके ऊपर हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या कर देंगे 1 टाइम एडिशन और सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रिमूव कर दें, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर वाली अमाउंट वैसे की वैसे। तो हम क्या लिख देते हैं, हमारे पास क्या है जी कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे वाली अमाउंट जो है वो स्क्वायर रिमूव करके एक बार प्लस, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा, एक बार माइनस। ठीक है, अब ये माइनस वाली और माइनस वाली कट गई, तो क्या बच गया हमारे पास कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आंसर जो है हमारा वो किस चीज के इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, यहाँ पे नीचे इसके साथ प्लस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे इसके बाहर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो है वो लिखा नहीं गया, इसके बाहर जो वो स्क्वायर होना चाहिए, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो इसको सॉल्व करते हैं वो क्या है, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर। अब आगे साइन में है तो इस सीकेंट को हम कन्वर्ट करेंगे, 1 ओवर कॉस होता है और टेन जो होता है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। सीकेंट थीटा क्या हो जाता है 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है, माइनस टेन थीटा किस चीज के इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे। ये मैं आपको आइडेंटिटीज दिखा भी देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सीकेंट थीटा हमारे पास किस चीज के इक्वल है 1 ओवर सीकेंट है तो कॉस, अगर इधर सीकेंट आ जाए तो 1 ओवर कॉस हो जाएगा, तो सीकेंट की जगह पे 1 ओवर कॉस थीटा। अब ये वाला टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, उसकी जगह पे मैंने साइन थीटा ओवर कॉस थीटा पुट कर दिया है। अब क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे नीचे वाली अमाउंट सेम है उसको एक बार लिख लें, एलसीएम बन जाएगा हमारे पास क्या कॉस थीटा, ऊपर बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर वाली का स्क्वायर अलहदा नीचे वाली का स्क्वायर अलहदा। तो ऊपर वाली अमाउंट को 2 टाइम्स लिख लें, क्यों उसका स्क्वायर गिवन है कंप्लीट का, स्क्वायर खोलना नहीं है। तो क्या करते हैं हम 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन थीटा फिर 1 माइनस साइन थीटा, इसको 2 टाइम्स लिख लें, नीचे हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे यहां पे देखें तो हमें चाहिए 1 प्लस साइन थीटा, नीचे कॉस है ही नहीं राइट हैंड साइड पे, तो हमने कॉस को रिमूव करना है। उसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी है कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को यूज करके हमने कॉस को यहां से रिमूव करना है। अगर कॉस को रिमूव करना है तो साइन स्क्वायर थीटा उधर माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दें, ऊपर वाली अमाउंट 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ओवर नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, स्क्वायर रिमूव हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब एक बार प्लस कर दें नीचे वाले अमाउंट को, एक बार माइनस कर दें, ऊपर वाला 1 माइनस साइन थीटा वैसे इंटू 1 माइनस साइन थीटा वैसे का वैसे हो जाएगा। ठीक है, अब
यहाँ पे ओवर में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो हमारा आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हम ऊपर से क्वेश्चन में चेक भी कर लेते हैं। अब देखें 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो यहां पे भी क्या आया है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। हमारा आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के एग्जैक्टली इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ध्यान से देखिएगा। अब यहां से आगे जो पार्ट्स हैं 4 क्वेश्चन हैं 9, 10, 11 और 12। ये थोड़े से जो है इनमें ट्रिक्स हैं, ये ध्यान से देखना। अगर आपको वो भूल गए तो हमें क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, वो याद ही नहीं रहेंगे कि हमने कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। ठीक है, अब tan थीटा इसकी जगह पे हमारे क्या पुट कर सकते हैं, tan थीटा किस चीज के इक्वल है, ये हमने लिखा हुआ है sin थीटा ओवर cos थीटा, और cot थीटा cos थीटा ओवर sin थीटा। तो यहां पे पुट करते हैं, इसकी जगह पे हमारे पास sin थीटा ओवर cos थीटा। अब आगे cot थीटा की जगह पे cos थीटा ओवर sin थीटा होल का स्क्वायर एज इट इज। अब आपको पता है कि जब हमने किसी अमाउंट की एडिशन करनी है तो उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर तो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे cos है यहाँ पे sin। तो इसके लिए मैं आपको तरीका ये बताता हूँ कि इसका साइन उठा के इन दोनों के साथ लगा दें, ऊपर के साथ भी साइन नीचे वाले के साथ, इसका cos उठा के उन दोनों के साथ लगा दें, फिर देखें आपका डिनोमिनेटर जो वो सेम हो जाएगा। अब sin थीटा ओवर cos थीटा डॉट डॉट लगा दें, ये साइन उठा के ऊपर उसके साथ भी साइन लगा दें, नीचे वाले के साथ भी साइन लगा दें, इसका डिनोमिनेटर उठा के इन दोनों के साथ, अब इसका डिनोमिनेटर उठा के उन दोनों के साथ, प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा। अब ये डिनोमिनेटर दोनों के साथ डॉट cos थीटा डॉट cos थीटा, ऊपर वाला स्क्वायर वैसे का वैसे। अब देखें cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा, डिनोमिनेटर जो हमारे पास सेम आ गए। ठीक है, ऊपर ये हो जाएगा हमारे पास साइन का स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओवर में हम इसको लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा होल का स्क्वायर वैसे का वैसे आप रहने दें। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, राइट द डिनोमिनेटर वंस एंड टेक द एलसीएम। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस अमाउंट का स्क्वायर अलहदा कर दें, नीचे वाली सारी अमाउंट का स्क्वायर अलहदा कर दें। अब हमें पता है एक फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किस चीज के इक्वल होता है, ये 1 के। ये आपने माइंड में रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है 1 के। तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 और ऊपर वाला स्क्वायर वैसे, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर अलहदा कॉस का अलहदा। तो क्या हो जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा डॉट 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट का, तो ये क्या हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल जो है वो कोसिकेंट है, तो ये क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या है सीकेंट, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको सीधा करके लिख लें अकॉर्डिंग टू द आंसर सीकेंट स्क्वायर थीटा डॉट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारा जो आंसर है वो किस चीज के इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के एग्जैक्टली जो है वो इक्वल आ गया। मैं आपको चेक करवा देता हूं कि हमारा आंसर जो है वो किस चीज के इक्वल आना चाहिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्टली अगली साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके लिए पहले नंबर पे हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड मेंशन करनी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1।
सिंपल एक ट्रिक यूज करनी है, एक फार्मूला है, उस फार्मूले के साथ होगा, अदरवाइज ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये आइडेंटिटी याद रखनी है आपने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। हमने tan को उधर ले जाना है, तो इधर क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सिंपल ये जो ऊपर वाला एक 1 है, इस 1 की जगह पे हमने ये चीज पुट करनी है, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना, बाकी सारी चीजें जो है आप वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी क्या बन जाएगा, ये tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा वैसे का वैसे। अब माइनस वैसे इस 1 की जगह पे हम सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओवर वाली अमाउंट जो हमारे पास जैसे है सेम टू सेम, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 वैसे का वैसे। अब इस अमाउंट की सीक्वेंस चेंज कर दें, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो हम चाहते हैं कि सीक्वेंस हो जाए, तो हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब माइनस वैसे का वैसे, अब इनके ऊपर स्क्वायर गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर उड़ा दें एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। ओवर वाली अमाउंट जो है आप जैसे है आपके पास सेम टू सेम रिपीट कर दें, ओवर वाली अमाउंट जैसे है सेम उसको रिपीट कर दें, वो हमारे पास tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 वैसे का वैसे। अब यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, वो है हमारे पास सीकेंट, अब यहां पे देखें सीकेंट थीटा tan थीटा है, यहां पे भी सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा है, तो कॉमन ले लें, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचेगा, अब ये पहली एक टर्म थी, ये सारी एक टर्म है यहां तक, अब यहां से कुछ नहीं बचा तो यहां पे 1 आ जाएगा, अब ये वाले बाहर चलेगी तो क्या बच गया, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, ब्रैकेट के अंदर इसको पुट करें, ओवर वाली अमाउंट जो है आप उसको वैसे लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट जो हम इसको प्रोसीड करते हैं, ये जब माइनस आप अंदर अप्लाई करेंगे ये वाला साइन चेंज हो गया। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू इनटू 1 माइनस सीकेंट थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा ओवर, ये आ जाएगा हमारे पास tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 वैसे का वैसे। ओवर वाली अमाउंट हमारे पास वैसे जो है साथ चलती आ रही जैसे हम करें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पे, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, अब इसकी जो सीक्वेंस है वो चेंज करें इसके अकॉर्डिंग, जैसे ये हमारे पास प्लस का tan पहले ले आए, उसके बाद माइनस का सीकेंट, ठीक है, उसके बाद प्लस का 1, ओवर वाली अमाउंट देखें, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम टू सेम है, तो क्या बच गया हमारे पास, सिंपल सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड इनकी सीक्वेंस चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, जो कि किस चीज के इक्वल आ गया हमारे पास, एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, वो क्या है हमारे पास, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो बना सकते हैं हम इसको साइन थीटा होल का क्यूब माइनस कॉस थीटा होल का क्यूब। आइडेंटिटी लग रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी पहले ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए एंड बी। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैंने पुट कर लिया, ए की जगह पे साइन, बी की जगह पे हमारे पास क्या है
कॉस, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पहले यहां पे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर मीन साइन थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन कॉस थीटा का स्क्वायर, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, वैल्यूज जो हमने पुट कर दी। तो क्या हो गया हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, ऊपर क्या हो जाएगा ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी प्लस है साइन थीटा कॉस थीटा वैसे का वैसे। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किस चीज के इक्वल होता है, 1 के। तो ये वाला पोर्शन जो है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस चीज के इक्वल हो जाएगा 1 के, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे। तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी जगह पे आ जाएगा 1 आगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हम अपना आंसर देखें तो हमारा ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, आंसर जो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो बेटे इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो। और जो है वो बेल आइकन जो है वो प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाले जो लेक्चर हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लेफ्ट हैंड साइड साइन रेज टू पावर 6 थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा। अब इसको क्यूब की टर्म में बनाएं, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ठीक है, अब फार्मूला लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस चीज के इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसको देखें, वैल्यूज पुट करें, ए की जगह पे साइन स्क्वायर, बी की जगह पे कॉस स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी क्या बनेगा, पहले ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इधर साइन स्क्वायर थीटा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पे याद रखें अगर ये वैल्यू जो है अगर इधर प्लस होता तो हम इसको 1 पुट कर देते, अब प्लस तो है नहीं तो ये वैल्यू वैसे की वैसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से आगे जरा ध्यान से देखेंगे आप, ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर। अगर फार्मूला एक हमारे पास होता है वो क्या है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाता है ए प्लस बी होल का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर तो बन गया, बी स्क्वायर तो बन गया, लेकिन इसके साथ बाहर 2 नहीं है, बाहर 2 नहीं। अब इसके साथ हम 2 लगा लेते हैं, अब मैंने क्या लगा लिया, इसके साथ प्लस का 2 लगा लिया, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब चेंजिंग क्या आई है, ये तो हमारे पास जो ओरिजिनल अमाउंट थी उसमें क्या था 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हमने इसको डबल कर दिया है। जितनी चीज इंक्रीज करते हैं उतनी डिक्रीज भी करते हैं। अगर हमने इसमें 1 साइन स्क्वायर थीटा, देखें ये कैसे हमारे पास 2 बनेगा, जब हमने ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसमें प्लस की है तो हमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, वो इसमें से आप माइनस भी करेंगे। अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए की जगह पे ये, बी की जगह पे ये, और ये वाली वैल्यू हमारे पास वैसे रहेगी। हम क्या कर लेते हैं यहां पे, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू यहां पे ये सारा पोर्शन यहां तक ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉज स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे, ये एक ही लाइन में लिखना था, क्योंकि मेरी वैल्यू पूरी नहीं आ रही थी इसलिए मैंने नीचे लिख दी है। अब ये चीज हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है इस चीज के इक्वल है 1 के। अब हम पुट कर देते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू इसकी जगह पे 1 उसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करें, नेक्स्ट जो है आप प्रोसीड करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो वो एग्जैक्टली जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। एक साइड हमने सॉल्व की, उसका आंसर किस चीज के इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो बेटे यहां तक हमारी एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।